ट्वेल्थ मैथ में। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए इक्वल ए बी सी डी हो तो ए डेस मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। तो पहले ये जान लीजिए परिवर्त आव्यूह होता क्या है। परिवर्त आव्यूह, ठीक है। यदि के ए कोई आव्यूह है, ए कोई आव्यूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि ए कोई आव्यूह है, इसके समस्त रो को समस्त कॉलम में चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए। समस्त रो मतलब ये है, इसको समस्त कॉलम में परिवर्तित करने पर जो आव्यूह बनता है उसको हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं, और इसको ए डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ये समस्त रो पहला पंक्ति है, इसको मैं पहला कॉलम बना दिया, दूसरी पंक्ति है दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी पंक्ति है तीसरा कॉलम बना दिया, ठीक है। तो इस रो को क्या कहते हैं, इसको अपन परिवर्त आव्यूह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ परिभाषाएं और सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह किसे कहते हैं? यदि वर्ग आव्यूह ए सममित कहलाता है यदि ए डैश का मान ए के बराबर हो। मतलब किसी आव्यूह का यदि परिवर्त निकाला जाए तो भी वही आव्यूह प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक है। दूसरा विषम सममित, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त आव्यूह निकाला जाए तो उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, उसे ए विषम सममित आव्यूह कहते हैं। चौथा समसम आव्यूह, समसम आव्यूह ऐसा आव्यूह यदि इसके वर्ग का मान उसके आव्यूह के बराबर होता है तो उसे हम समसम आव्यूह कहते हैं। उसके बाद पांचवा प्रतिकेंद्रज आव्यूह। प्रतिकेंद्रज आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें उसका वर्ग का मान उसके इकाई आव्यूह के बराबर होता है, उसके वर्ग का मान उसकी इकाई आव्यूह के बराबर होता है, उसे कहते हैं प्रतिकेंद्रज कहते हैं। छठवां शून्यसम आव्यूह। शून्यसम आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें उसकी घात का मान उस आव्यूह के 0 के बराबर हो तो उसे हम शून्यसम आव्यूह कहते हैं। सातवां लांबिक आव्यूह। सातवां लांबिक आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें उसके परिवर्त आव्यूह से गुणा किया जाए या परिवर्त आव्यूह को उस आव्यूह से गुणा किया जाए तो उसका मान आई मतलब आइडेंटिटी आव्यूह के बराबर होता है तो उसे हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इतनी फार्मूलाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी फार्मूलाएं जो है आपको याद रखनी है। इस फार्मूला का जो है उपयोग अपन अगली कक्षा में करेंगे, सूत्र बनाने के रूप में जो है किया जाएगा, ठीक है। फिर से परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह यदि कोई आव्यूह दिया गया है, यदि किसी आव्यूह के समस्त रो को समस्त कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो जो प्राप्त आव्यूह होता है उसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे ए है, ए का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, तो यहाँ पर हम यदि पहला रो दिया तो पहला कॉलम बना ले, तो पहले रो को हम पहला कॉलम में 1 2 3, ठीक है। ये फर्स्ट रो था तो मैंने क्या बना लिया, फर्स्ट कॉलम बना लिया। उसका सेकेंड रो था, सेकेंड रो 4 5 6, उसको 4 5 6 को मैंने क्या बना लिया, सेकेंड कॉलम बना लिया। थर्ड 7 8 9, इसको मैंने बना लिया 7 8 9, ठीक है। तो प्रथम रो को प्रथम कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लिया, ठीक है। तो समस्त रो को समस्त कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह। मान लीजिए ए जो है वह कोई आव्यूह है तो उसका परिवर्त आव्यूह ए डैश कहलाएगा, और इसको हम ए डैश या ए टी के द्वारा दर्शाते हैं, इसको परिवर्त आव्यूह को, ठीक है। परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए टी के द्वारा दर्शाया जाता है। समझ में आया परिवर्त आव्यूह क्या है? किसी आव्यूह के समस्त रो को समस्त कॉलम में बदल देने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट सममित आव्यूह। सममित आव्यूह में यदि वर्ग आव्यूह, यदि एक वर्ग आव्यूह ऐसा है सममित कहलाता है, यदि वर्ग आव्यूह ए सममित कहलाता है, यदि उसका परिवर्त निकाला जाए
वो भी क्या है, उस आयु के बराबर होता है। इसका परिवर्त निकाला जाए तो भी उस आयु के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, परिवर्त आयु कहते हैं। विषम समिति में यदि किसी वर्ग आयु का परिवर्त निकाला जाए तो उस आयु के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, उस आयु के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, विषम समिति कहते हैं। तीसरा समसम आयु, किसी आयु का वर्ग निकाला जाए तो उस आयु के बराबर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, समसम आयु कहेंगे। किसी वर्ग आयु को का मान जो है उसी आयु के बराबर होता है, उसे कहेंगे समसम आयु कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रतिकेंद्रज आयु, यदि किसी आयु का स्क्वायर निकाला जाए वर्ग का मान तो उस आयु के इकाई आयु के बराबर होता है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिकेंद्रज आयु कहेंगे। नेक्स्ट शून्यसम आयु, शून्यसम यदि आयु किसी आयु का n घात का मान शून्य हो, n मतलब वहां दिया रहेगा 2 में घात 3 में घात 4 में घात 5 दिया रहेगा। मान लीजिए घात a2 दिया है तो वहां a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0, तो a दिया तो a स्क्वायर मान निकलता है 0। घात 3 दिया तो क्या हो जाएगा, 1 की घात 3 का मान क्या हो जाएगा 0, तो उसे क्या कहेंगे, शून्यसम आयु कहेंगे। जिसकी घात में रहेगा उस घात का मान वहां पर दिया रहेगा तो उसे क्या कहेंगे अपन, शून्यसम आयु कहेंगे। घात 2 में बोलेगा तो घात 2 के लिए निकालेंगे, 3 दिया है तो घात 3 करेंगे, 4 दिया है घात 4, जहाँ n का मान जो है वह दिया रहेगा। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सपोनेंट, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट मतलब घातों की संख्या, वो आपको दिया रहेगा तो उसका मान निकाला जाएगा। और लास्ट जो है वह लांबिक आयु, लांबिक आयु किसे कहते हैं, यदि किसी आयु को उसके परिवर्त आयु से गुणा किया जाए या परिवर्त आयु को उस आयु से गुणा किया जाए, दोनों में कोई बोलिए, तो इसका मान इकाई आयु मतलब आई के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लांबिक आयु कहते हैं। इकाई आयु के बराबर होता है उसे कहते हैं लांबिक आयु कहते हैं। अगले प्रश्न वाले में क्वेश्चन में आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, आपको ये नाम दिया रहेगा और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन बनाने हैं। बोलेगा समिति याद कीजिए तो आपको ए डेस का मान ए के बराबर निकालना है, उस आयु का परिवर्त जो है वह उस डेस के बराबर निकालना है। विषम समिति में ये निकालना, समसम में ये निकालना, प्रतिकेंद्रज में ये निकालना, शून्यसम में ये निकालना, लांबिक में ये निकालना। इतना आपको फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट इस पे आधा क्वेश्चन करेंगे।